अमेरिका और ईरान वायदे के बहुत करीब हैं, मगर अभी हुआ नहीं। अमेरिका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि किसी मुआहदे तक पहुंचने से पहले कई अहम निकात तय करना होंगे। यह कहना कबल अज़ वक्त है कि ट्रंप ईरान के साथ मफाहमती आदाश पर कब दस्तखत करेंगे। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट कमीशन बराए कौमी सलामती और खारजा अमूर के रुकन फिदा हुसैन मालिकी का कहना है अमेरिका से ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ मान ली गई हैं। मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। ईरान को अब तशवीश सिर्फ ट्रंप के गैर मुतवक्किल रद्दअमल से है। ट्रंप के वादे वफा न करने की आदत है, जिसका मुजाहरा हालिया दिनों में अक्सर किया गया। अमरीकी सदर ने ईरान से मुआहदे का मसवदा इसराइली समेत इत्तेहादियों को भेज दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक मुआहदे में आपने हमस और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। मफाहमती याददाश्त के नतीजे में ईरान को इसके मुंजमद $12 अरब 700 तक रसाई दी जाएगी। इब्तदाई मुआहदे के तहत 60 रोज़ के दौरान जौहरी मुज़ाकरात होंगे। चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। CBS न्यूज़ ने भी वाइट हाउस के हवाले से डील पर इत्तफाक़ की तस्दीक की। इससे कबल अमरीकी वेबसाइट एक्सॉस ने कहा था कि मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी बाकी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मफाहमती याददाश्त के मतन पर ताहाल इत्तफाक़ नहीं हुआ। मुआहदे की बाद सिकों पर इख्तलाफात बरकरार हैं। मुशावरत का अमल जारी है। मुज़ाकरात की खबरों के साथ ही कशीदगी भी जारी। पासदारान इनकलाब का दुश्मन तैयार मार गिराने का दावा। हुकाम के मुताबिक बू शहर में फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम ने तैयारे को निशाना बनाया। साहिली शहर में धमाके की आवाज़ सुनी गई। जाम के गवर्नर ने बताया कि रात पेश आने वाला वाक़या एक दुश्मन तैयारे को मार गिराने से मुताल्लिक़ था। शहर की सूरत हाल अब मामूल के मुताबिक है। ईरान के आबल हमस में अमरीकी जंगी जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज ने जनूबी इलाकों से चंद मखसूस अहदाफ की जानिब मिसाइल फायर किए। कार्रवाई हालिया कशीदगी के दरमियान अंजाम दी गई। हुकाम की जानिब से मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी। अमरीकी अफवाज की सेंट्रल कमांड ने तैयारा तबाह होने की तरदीद कर दी। बाज़ाब्ता बयान में कहा कि बू शहर के करीब कोई अमरीकी तैयारा तबाह नहीं हुआ। तमाम फ़ज़ाई असासे महफूज हैं। अमरीकी फ़ज़ाई सरगर्मियों के हवाले से इतलात दुरुस्त नहीं है। तमाम फ़ौजी असासे मुकम्मल तौर पर हिसाब में हैं। नायब वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ आज मुलाकात शेड्यूल्ड। सरकारी दौरे पर वाशिंगटन जाएंगे। मार्को रूबियो के साथ मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। अहम शोबों में ताउन बढ़ाने और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर गुफ्तगू होगी। सागदार सरकारी मसरूफियात मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए रवाना होंगे। ग्लोबल गवर्नेंस फोरम से खिताब में सागदार का कहना था जानिबदारी और आलमी क़वानीन के पसंद के मुताबिक इस्तेमाल ने इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया। जानिबदारी के बजाय अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक यकजहती ज़रूरी है। आलमी क़वानीन का नफाज यकसा और दोहरे मयार के बगैर होना चाहिए। गैर मुल्की तसल्लुत के तहत रहने वाली अक़वाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। कतरी अमीर का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए सफारती हल और मुकालमे पर जोर। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमीर के दफ्तर के मुताबिक कतरी अमीर ने तसादुम से बचने के लिए सफारतकारी को तरजीह देने की अहमियत उजागर की। बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा और ख़ित्ते में कशीदगी कम करने की कतरी कोशिशों की तारीफ़ की। रूस का अमरीका और ईरान से जंग से गुरेज का मुतालबा। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है दोनों मुल्क जंग की तरफ लौटने से गुरेज करें और बातचीत जारी रखें। रूस ईरान से अफज़ुदा यूरेनियम हटाने में मदद के लिए तैयार है, मगर मॉस्को ये पेशकश नहीं करेगा। कई माह कबल ये तजवीज़ पेश की गई जो वाशिंगटन ने कबूल नहीं की। The teams have been going back and forth, and President Trump has made it very clear, he talked about it at the cabinet meeting, that he has several red lines. And Iran has to turn over their highly enriched uranium. They cannot pursue a nuclear weapon. And the Strait of Hormuz. सर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान को इंतहाई अफसुदा यूरेनियम वापस करना होगा। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता।
आपने हमस में जहाज़ रानी की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, सर किसी बुरे माहदे को कबूल नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने बता दिया, कहते हैं ईरानी हुकूमत के खिलाफ हमारा इक़्तिसादी ऑपरेशन फ्यूरी जारी है। ईरानी मैशत और करेंसी जवाल का शिकार है, टोल टैक्स नहीं लेने देंगे। ईरानी एयरलाइंस की लैंडिंग, ईंधन की फराहमी और टिकट फ़रोख्त तक रसाई भी बंद कर देंगे। ईरान जिल्लत के साथ सफारतकारी के अमल में शरीक नहीं है। हमें दुनिया की सबसे मजबूत ताकत के सामने डटकर खड़े होने की मुश्किलात का इल्म होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम लड़ें भी और ये भी समझें कि लड़ाई के बाद सब पहले जैसा होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, दबाव और धमकियाँ नाकाबिल कबूल हैं। ईरान कौमी वक़ार के साथ मुज़ाकरात में शरीक है। ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार इसराइल है। हमारा एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। आपने हमस में बहरी ट्रैफिक से मुतल्लिक ईरानी आदाद शुमार जारी। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक 24 घंटे में ईरान की मंजूरी से जहाज़ आपने हमस से गुजरे। इनमें 26 ज़ाती जहाज़ और ऑयल टैंकर शामिल थे। ये जहाज़ ईरान की इजाज़त हासिल करने के बाद सिक्योरिटी निगरानी में गुजरे। उधर अमरीका का नाकाबंदी जारी रखने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 111 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा गया है। नाकाबंदी नाफिज करने में अमरीकी बहरे के 20 से ज़ायद बहरी जहाज़ हिस्सा ले रहे हैं। ईद कुर्बा का आज आखिरी रोज़ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी रहेगी। रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से मेल मुलाकातें होंगी। घरों में दावतों का अहतमाम होगा। चटपटे और मज़ेदार पकवानों से मेहमानों की तवाज़ुन की जाएगी। बच्चों का ईद के आखिरी दिन भी सैर व तफरीह का प्लान। मुल्क भर में गर्मी और हीट वेव का जोर बरकरार। आज दादू का दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक सक्खर और मंजोदाड़ो में पारा 51 और नवाबशाह में 50 तक जा सकता है। तुरबत सिबी और डीजी खान में 48 को छुएगा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब के कुछ शहरों में बारिश भी मुतवक्किल। शदीद गर्मी के बाद लाहौरियों को कुछ रिलीफ मिलने की तवक्को। मरी में भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद में मतलब जुज़वी बरालूद रहने का इम्कान है। ईद की छुट्टियों के बाद स्टॉक एक्सचेंज का मस्बत आगाज़। 619 पॉइंट्स का इजाफा। एक नफ्सियातियत बहाल हो गई। कारोबार का आगाज़ 1,71,725 पॉइंट से हुआ। मार्केट 1,72,300 की सतह पर पहुंची। मार्केट में 2 अरब से ज़ायद मालियत के 2 करोड़ से ज़ायद हिस्से का कारोबार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी नुमाया कमी। अमरीकी WTI $87 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $92 फी बैरल में फ़रोख्त। मरबान क्रूड $93 फी बैरल की सतह पर आ गया। ना समझते हैं, ना सोचते हैं, अपनी ताकत में मगन है। एक हफ्ते की जंग में समझा दिया कि ऐसा आसान नहीं है। जब इनको पता पड़ा, इनके 8 जहाज गिरे, तब इनको समझ आई कि हमको पाकिस्तान से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। भारतीय हुकूमत सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है। एक हफ्ते की जंग में हमने सबक सिखा दिया। जब भारत के जहाज़ गिराए तब उनकी अकल ठिकाने आई। हमने सिर्फ वो 8 जहाज़ गिराए जो मासूम पाकिस्तानी पर बम गिरा कर गए थे। चाहते तो जो 40 जहाज़ निशाने पर थे उन्हें भी गिरा सकते थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मोरू में कारकुनों से खिताब, कहते हैं सब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। हमेशा 73 के आइन के तहत ही काम किया है।